उत्तर प्रदेश के एक पुराने गांव में एक जगह थी, मसान घाट। कहते हैं वहां एक लालटेन रखी है, जिसे कोई छू ले तो उसके पीछे मृत आत्माएं चल पड़ती हैं। गांव वाले सूर्यास्त के बाद उस रास्ते पर पांव भी नहीं रखते। छुट्टियों में शहर से आए दो बच्चों, राघव और काव्या, को इन कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। देखो बच्चों, शाम के बाद घाट की तरफ मत जाना। वहां एक श्रापित लालटेन है। जिसने जिसने उसे जलाया, उसका कोई सुराग नहीं मिला। दादी, ये सब डराने वाली बातें हैं ना? हाँ दादी, अब भूत प्रेत थोड़ी सच में होते हैं। दादी गहरी नजर से उन्हें देखते हुए बोलीं, जिज्ञासा और घमंड दोनों खतरनाक होते हैं। सावधान रहना। अगले दिन राघव और काव्या ने गांव घूमने का प्लान बनाया। रास्ते में उनका सामना पंडित विश्वनाथ से हुआ। बच्चों, सूर्य ढलने से पहले घर पहुंचना। घाट वाली राह पर भूलकर भी मत जाना। वहां ऐसा क्या है? वहां जो लालटेन जलती है, वो सिर्फ रोशनी नहीं देती, आत्माओं को भी बुलाती है। राघव मुस्कुराया, लेकिन मन में उत्सुकता बढ़ चुकी थी। शाम को हवा ठंडी हो चली थी। गांव के लोग घर लौट रहे थे। राघव ने काव्या से कहा, चल थोड़ा घाट तक चलते हैं। दादी, पंडित सब बस डराते हैं। नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। मैं साथ हूं ना, कुछ नहीं होगा। आखिर काव्या मान गई। घाट पर पहुंचते ही दोनों ठिठक गए। यह जगह सच में डरावनी थी। टूटी नावें, राख से भरी जमीन, हवा में अजीब सी गंध, दूर जलती एक लालटेन जो खुद ब खुद टिमटिमा रही थी। ये किसने जलाया होगा? ये तो बहुत पुरानी लग रही है। वह लालटेन के करीब पहुंचा। राघव ने लालटेन उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसके हाथ ने उसे छुआ, तेज ठंडी हवा चली। नदी का पानी अचानक उफान मारने लगा। राघव, छोड़ो इसे। लेकिन राघव रुक नहीं पाया। लालटेन अचानक तेज रोशनी देने लगी और उसके अंदर से एक काली आकृति निकलने लगी। किसने मेरी नींद तोड़ी? काव्या चीख पड़ी। राघव कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। जो मुझे जगाए, मैं उसकी आत्मा ले जाऊंगी, जैसे पिछली बार लिया था। बरछाई धीरे धीरे हवा में फैलती हुई उन दोनों के पास आने लगी। लालटेन की लौ अब काली हो चुकी थी। वातावरण घना होता जा रहा था। अचानक राघव का शरीर कांपने लगा। उसकी आवाज बदल चुकी थी। मैं लालटेन को पूरा करूंगा। काव्या ने डर से रोते हुए उसका हाथ पकड़ा। भैया, होश में आओ, प्लीज। लेकिन राघव की आंखें अब पूरी तरह काली हो गई थीं। आत्मा उसका नियंत्रण ले रही थी। जैसे ही काव्या ने चिल्लाया, पास से आवाज आई, राम नाम सत्य है। पंडित विश्वनाथ तेज कदमों से घाट की ओर भागते हुए आए। ये वही आत्मा है जिसे लालच के कारण एक तांत्रिक ने इस लालटेन में बांध दिया था। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम नमो भगवते रुद्राय, आत्मा शांति पावती। परछाई दर्द से चीखने लगी। राघव जमीन पर गिर पड़ा। परछाई ने आकार लेकर पंडित पर आक्रमण किया। मुझे कोई नहीं रोक सकता।
पंडित अपनी पूरी शक्ति से मंत्र दोहराने लगे। उनकी आवाज घाट में गूंज रही थी। बाबा, मेरे भैया को बचा लो। पंडित तुरंत बोले, लालटेन की लौ बुझाओ, तभी ये बचेगा। काव्या ने लालटेन उठाई, लेकिन काली लपटें उसे जला रही थीं। फिर भी उसने पूरी ताकत से फूंक मारी। लौ बुझ गई। परछाई चीखते हुए धुएं में बदलकर गायब हो गई। राघव धीरे धीरे होश में आया और धीरे धीरे उठ बैठा। काव्या, क्या हुआ? तो ठीक है भैया, सब ठीक है। पंडित ने टूटी लालटेन उठाई। इससे नदी की गहराई में डुबाना होगा, ताकि ये फिर किसी को नुकसान न पहुंचा सके। दादी माँ ने दोनों को देखा तो चौंक गईं। मैंने समझाया था, वो जगह श्रापित है। हमें आपकी बात माननी चाहिए थी दादी। हम कभी ऐसी जिज्ञासा नहीं करेंगे। दादी ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा। डर को साबित करने की जिज्ञासा कई बार खतरे को बुलावा देती है। बड़ों की बातों में हमेशा अनुभव छिपा होता है, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।